तस्वीरें दिखाइए, मुंबई में क्या चल रहा है इस वक्त, किस तरह से लोग वहां पर योगाभ्यास कर रहे हैं। खुशी की बात यह है कि अभी बारिश नहीं आई है, तो हम अभी मरीन ड्राइव पे है और यहाँ पे हजार लोग आए हुए हैं जो योगा कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं रियांश, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, बीइंग द यंगेस्ट इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर। आप मुझे बताइए, कैन यू स्पीक इन हिंदी? या ओके, आप मुझे बताइए आपकी क्या उम्र थी जब आप लोगों को ट्रेन करने लगे योगा में? मैं 9 साल का था जब मैंने पहली योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स की थी, वो ऋषिकेश में मैंने की थी, और उससे 1 महीना के बाद मैंने शुरू कर दिया था सिखाना। मुझे ये बताइए, आप इतने छोटे से हैं और जब आपके सामने लोग होते हैं जो आपसे डबल एज के हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है कि ये हमारे इंस्ट्रक्टर है? उनको बहुत फ़नी लगता है कि ये इतना छोटा बच्चा कैसे सिखा सकता है, पर बाय द एंड ऑफ द क्लास उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि वाह, बहुत अच्छा हुआ। आप कितने उम्र के थे जब आपने योगा करना सीखा और आपको किसने सिखाना शुरू किया? मैं सिर्फ मेरे मम्मी को कॉपी कर रहा था जब भी मैं 4 साल का होगा, और उससे भी पहले मैं प्राणायाम करता था, जैसे कपालभाति या फिर भस्त्रिका, वैसे सब छोटी छोटी सी प्राणायाम में करता रहता था। पर मैंने योगा सच्ची में शुरू किया था जब भी मैं 4 साल का था। थैंक यू सो मच रियान एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ये रियान थे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है एंड द यंगेस्ट योगा इंस्ट्रक्टर। बिल्कुल अबीरा, एंड दिस वाज सो इंस्पायरिंग टू हियर फ्रॉम हिम हिज जर्नी कि कैसे बचपन से ही 4 साल की छोटी सी उम्र में ही योग से वे जुड़े और किस तरह से आज देखिए नई ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं। अनुष्का एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुष्का, हम आपके पास आ रहे हैं, दिखाइए तस्वीरें, कैसे योग दिवस वहां पर मनाया जा रहा है। बिल्कुल मलिका, कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी आपको दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से। यहाँ पर हर्ष मल्होत्रा MOS जो हैं वो खुद मौजूद हैं। यहाँ पर योग दिवस को काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, बहुत सारी तैयारियां की गई हैं, अलग अलग तबके से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ASI से बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं योगा दिवस मनाने। उसके अलावा NCC के जितने लोग हैं वो यहाँ पर योगा करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। गाइडेड तरीके से जो योग है वो यहाँ पर सिखाया जा रहा है। 11वां इंटरनेशनल योगा दिवस है ये, जहाँ पर बहुत सारे लोग दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीर देखकर ही कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से बहुत सारे लोग घर से बाहर निकलकर योग दिवस में शामिल होने के लिए घरों से बाहर निकले हैं। ये जो तस्वीर है सिर्फ हुमायूं के मकबरे की ही नहीं है, बल्कि दिल्ली के अलग अलग जगहों पर अब इस तरीके की हूबहू तस्वीर जो है वो देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं जो आज हज़ारों की संख्या में योग दिवस मनाने के लिए अपने घरों से बाहर निकले हैं। सुबह का वक्त है, अमूमन यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मॉर्निंग वॉक करने आया करते हैं, लेकिन आज की तस्वीरें कुछ अलग इस वजह से है क्योंकि जो लोग अमूमन घर से बाहर नहीं भी निकलते थे वो भी आज योग दिवस में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। गाइडेड तरीके से जो योग है वो कराया जा रहा है। अलग अलग जो शारीरिक दिक्कतें हैं उनसे किस तरीके से निपटा जाए, इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर जो मेडिटेशन है, गाइडेंस है, सब कुछ यहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं सिखाया जा रहा है। और साथ ही साथ लोग भी काफ़ी ज़्यादा उत्सुक लग रहे हैं। इस तरीके का आपको दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीर है वो सुबह की तस्वीर है। आज 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक इसी तरीके से यहाँ पर योग दिवस जो है वो मनाया जाएगा। सुबह का वक्त है, अमूमन दिल्ली में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के अंदर जिस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बताता है कि लोग भी अपने शरीर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सजग हैं। कोरोना आने के बाद से जिस तरीके से लोगों ने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, उसकी एक तस्वीर जो है वो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड से। ना सिर्फ हुमायूं के मकबरे बल्कि दिल्ली के अलग अलग जगह, अगर हम रेड फोर्ट की बात करते हैं, पुराना किले की बात करते हैं, हर जगह से इस तरीके से ही लोग जो हैं वो योग दिवस में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। स्कूल के बच्चे, NCC के कैडेट्स, ASI के लोग, जितने भी लोग हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़कर योग दिवस में हिस्सा ले रहे हैं। एक खूबसूरत सी तस्वीर है जो खुले आसमान के नीचे लोग बैठ के योग दिवस कहीं ना कहीं मनाते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे दिख रहे होंगे आपको जो काफ़ी बखूबी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर योगा कर रहे हैं। लोगों को कहना है कि सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि योग को लेकर के उनका जो
कंट्रीब्यूशन है उनके जीवन में वो काफ़ी ज़्यादा है, और इस वजह से वो न सिर्फ आज नहीं बल्कि जब भी उनसे संभव हो वो योग से इसी तरीके से जुड़ना चाहेंगे। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड की, हुमायूं के मकबरे से ये तस्वीर है। सुबह 6 बजे से ही यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो योग करते हुए नज़र आ रहे हैं। गाइडेड मेडिटेशन है, बहुत सारे मतलब अगर आपको बताएं तो सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और योग जो है वो अलग अलग आसन यहाँ पर सीख रहे हैं। गाइडेड तरीके से यहाँ पर योग लोगों को सिखाया जा रहा है। तस्वीरें आप यहाँ दर्शकों को दिखा रही हैं। मैं जानती हूँ कि आप रिपोर्टिंग में व्यस्त हैं, लेकिन क्या आपने योगाभ्यास के लिए समय निकाला? ने भी कोशिश की कि आज योग जो है वो कहीं ना कहीं किया जाए। अमूमन रोज़ रोज़ योग करने का जो समय है वो लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन क्योंकि आज योग दिवस भी था और लगातार शरीर को लेकर के सजग रहने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को हिदायतें जो है वो दी जाती हैं। तो जो लगातार आप हमें ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि कैसे दिल्ली में देखिए अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोकेशंस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जहां पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और अनुष्का जैसे हमें दिखा रही है कि छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर मौजूद हैं। ये एक बहुत अच्छी, बहुत सकारात्मक, बहुत सुखद तस्वीर है अनुष्का अपने आप में, कि छोटे बच्चे भी यहाँ पर अपनी सेहत को लेकर कितने जागरूक हैं, कितने सजग हैं और किस तरह से योग के जरिए अपनी हेल्थ में आज से ही, कम उम्र से ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल मलिका, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ना सिर्फ छोटे बच्चे बल्कि हर उम्र और हर वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार योगा कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से योगा कर रहे हैं, जैसे उन्होंने काफ़ी समय से अभ्यास कर रखा हो। सारे बच्चे यहाँ पर योग करने के लिए पहुँचे हैं। सुबह 6 बजे से लेकर के अभी तक अगर बात करें तो 2 घंटे हो चुके हैं। लगातार जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी बच्चों में योग को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जागरूकता भी है। सभी लोग गाइडेड तरीके से यहाँ पर जो योग अभ्यास है वो कर रहे हैं। सुबह का समय है, घर से बाहर निकलना लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। इन दिनों दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी डिवोटेड तरीके से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और योग दिवस जो है वो मना रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, घर के अलग अलग वर्ग के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत से लोग मॉर्निंग वॉक के समय भी योगा करते हैं, लेकिन आज की जो तस्वीर है वो थोड़ी अलग इसलिए है क्योंकि बिल्कुल आप हमें जो तस्वीरें दिखा रही हैं, देखिए साथ साथ देश भर से तस्वीरें आनी शुरू हुई हैं। राष्ट्रपति मुर्मू की भी यहाँ पर तस्वीरें आ रही हैं, वो भी इन तस्वीरों में योगाभ्यास करती हुई हमें नजर आ रही हैं। डॉक्टर विश्वकेतु, ये इन तस्वीरों को देखकर आपकी क्या भावनाएं हैं, क्योंकि आपका योग से लंबे समय से एक जुड़ाव रहा है, लेकिन जब आज आप देख रहे हैं कि कितना योग सिर्फ प्रसिद्धि नहीं हो रहा है बल्कि लोगों को इसका फायदा भी पहुंच रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास डॉक्टर विश्वकेतु, लेकिन सोनिया विहार मुझे अभी जाना होगा। वहां से मेरी सहयोगी आयुषी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि सीधी तस्वीरें सोनिया विहार से हम तक पहुंचा रही हैं। आयुषी, तस्वीरें दिखाइए, जानकारी दीजिए क्या कुछ हो रहा है वहां। बिल्कुल मलिका, तस्वीरें बेहद खास है। कुछ देर पहले सीएम रेखा गुप्ता को आपने शिविर के अंदर जो योगा करते हुए देखा है। अब जो सीएम है खुद बच्चों के बीच में, बीच पानी में, जो बच्चे कुछ देर पहले योग की क्रियाएं कर रहे थे पानी के बीचों बीच में, अब खुद रेखा गुप्ता उनके बीच में मौजूद हैं और योग की क्रियाएं कर रहे हैं। और मलिका, जैसे कि आप जानती हैं कि जमीन पर कितना कठिन होता है योग की क्रियाएं करना, लेकिन उतनी ही आसानी के साथ जो ये बच्चे हैं यहाँ पर योग कर रहे हैं। और यमुना के किनारे जब इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है तो एक साफ तौर पर एक मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है दिल्ली की जनता को कि किस तरीके से जो सरकार है, जो चुनावी वादा यहाँ पर किया गया था यमुना की सफाई का, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा था, तो एक यहाँ पर मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि यमुना की सफाई के लिए सरकार किस तरीके से प्रतिबद्ध है। और योगा विद यमुना इसे थीम दिया गया है, इसका नाम रखा गया है। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो सोनिया विहार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ही हैं, सुबह से इंतजार कर रहे थे सीएम के साथ योगा करने का और विशेष तौर पर उनके लिए इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता कुछ देर पहले उनके बीच में पहुंची। पहले उन्होंने बच्चों को योगा करते हुए देखा, लेकिन जब वो पानी के बीच में पहुंची, लोगों के जो बच्चे हैं वहां पर उनके बीच में पहुंची, तो कुछ योग की क्रियाएं भी उन्होंने की है। और अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनसे बातचीत करती हुई भी सीएम रेखा गुप्ता आपको नजर आएंगी। बच्चों को देख रही हैं वो किस तरीके से, कितनी आसानी के साथ, आप देखिए फ्लोटिंग अंदाज में। हमने अभी तक पानी के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, रेतों के ऊपर यहाँ पर लोगों को,
बच्चों को क्रियाएं करते हुए देखा होगा, लेकिन पहली बार आप देखिए पानी के अंदर किस तरीके से जो क्रियाएं हैं वो बच्चे करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हाथ हिलाकर उनका शुक्रिया भी सीएम रेखा गुप्ता कर रही है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनके साथ साथ कपिल मिश्रा जो करावल नगर से विधायक है वो भी इस वक्त मौजूद हैं। सांसद मनोज तिवारी भी उनके साथ जो योग की क्रियाएं हैं वो कर रहे हैं। अब एक छोटे बच्चे से जो कुछ देर पहले योग की क्रियाएं करते हुए नजर आ रहा था, बच्चा छोटा सा, उसको अपने साथ यहाँ पर बुलाकर आप देखिए हाथ में तिरंगा लिए ये बच्चा जो है आपको नजर आ रहा है और उनके साथ सीएम रेखा गुप्ता। तो ये विशेष कार्यक्रम और पहली बार है मलिका जो दिल्ली सरकार की तरफ से इतनी बड़ी तादाद में जो है कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है कि दिल्ली में इतने बड़े स्तर पर योग का कार्यक्रम हो रहा है। 11 जगह ऐसी है दिल्ली में जहां चिन्हित जिन्हें किया गया है और सभी सांसदों को, सभी मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि लोगों के बीच में रहकर वो योग करें और कहीं ना कहीं योग का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री हमेशा एक फिट रहने का संदेश देते हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसी का प्रचार प्रसार करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी हम देख रहे हैं। और विशेष तौर पर इस बार इंतजाम इस तरीके से किए गए थे। कल हमने देखा था एक योग दिवस के मौके पर एक थीम सॉन्ग को भी लॉन्च किया गया था। लोगों से बार बार ये अपील की जा रही थी कि योग को अपनी दिनचर्या में अपनाएं, योग को जितना हो सके अपनाएं, क्योंकि जिस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी भूमिका उसमें रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये जिम्मेदारी है ये तमाम राज्यों को भी दी गई है और इस जिम्मेदारी को पूरा करती हुई सीएम रेखा गुप्ता नजर आ रही है। यमुना का ये तट और किस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल विशेष तौर पर आज के दिन को और भव्य बनाने के लिए सजावट की गई है।